हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, साथ ही में अपन कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट पे भी बात करेंगे और साथ में अपन एनालिसिस करने का तरीका सीखेंगे। किस तरीके से अपन एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से अपन कल के लिए आज एनालिसिस कर सकते हैं और वही एनालिसिस अपने को कल बिल्कुल डिप्टू काम आती है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही मार्केट ट्रेड करती है। तो ये कैसे संभव होता है? ये बिल्कुल संभव होता है। कब होता है? जब अपन चार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, जब हम चार्ट को अच्छे से समझते हैं, तब ये संभव होता है ना। तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है मार्केट को प्रेडिक्ट करना। ये बात अपने दिमाग में जरूर डालें। ये समझे कि हाँ, मार्केट को प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन हाँ 10 में से 7 बार अपन इसको करेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और 10 में से 3 बार 4 बार ये गलत भी हो सकती है एनालिसिस। लेकिन जब भी वो सही होती है अपन को बड़ा प्रॉफिट दिलवाती है, जब भी वो गलत होती है तब वो छोटा लॉस दिलवाती है। यही एक एनालिसिस की ताकत होती है। नहीं तो वैसे तो मार्केट में देखिए कोई भी ट्रेड करेगा ना, अगर जैसे बिना किसी एनालिसिस के भी कोई ट्रेड करेगा तो उसे भी प्रॉफिट हो सकता है और उससे लॉस भी होगा, है ना। दोनों चीजें होगी, लेकिन जो उसके प्रॉफिट होंगे वो बहुत छोटे से होंगे, जो उसके लॉस होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे। इस कारण वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो अपनी सारी कैपिटल इसमें ऐसे ही गवा देगा। लेकिन जो एनालिसिस करके, जो अपने आप को कंट्रोल करके, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेड करता है मार्केट में, वो सक्सेस 100% होता है मार्केट में। लेकिन उसके लिए मार्केट को समय देना पड़ता है। दूसरे की ट्रेड को कॉपी ना करते हुए खुद की एनालिसिस करके खुद को ट्रेड लेना पड़ता है, ताकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए और ट्रेड लेने की हिम्मत आने लगे, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या सिंपल एनालिसिस की थी अपन ने। अगर अपन ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है, अपन ने एनालिसिस की थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है ना, तो आज मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी वो कहां पे दी थी? फ्लैट ही लगभग मार्केट ओपन हुई, है ना। फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे आई। फिर क्या करा? जो हमने कल सपोर्ट बनाया था 17,333 का, मार्केट बिल्कुल उसी के पास आए, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। फिर ऊपर जाने का प्रयास किया, मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड नहीं कर पाई, फिर से नीचे आए और जो अपना सपोर्ट बना था यहाँ पे आकर के मार्केट ने क्या किया? रेंज बना ली। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज मैंने आपको कल ही क्लियर कर दी थी, है ना, कि अगर मार्केट इसके पास में आ जाती है, रेंज बनाएगी और इसको ब्रेकआउट देगी तो बहुत अच्छा अपन को नीचे की साइड का मोमेंटम मिलेगा। ये कल भी बात की थी और आज भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मैंने डाल दिया था कि जो हम 17,333 जो 35 का लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये जैसे इसके नीचे जाएगी बहुत अच्छा मोमेंटम अपने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, बहुत तेजी से अपन को मोमेंटम मिला और साथ में ये तो मैं और जो मार्केट ने और गिरावट आई थी, लेकिन वो मैं फिर डाल नहीं पाया क्योंकि मेरी पोजीशन को कवर करने में लगा था मैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये जोन बना रखा था और इस जोन को जब बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये चीजें कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई एक ही व्यक्ति निकाल के आपको देगा तब आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ढूंढ पाओगे मार्केट में जब आप मार्केट को लगातार देखोगे, कंटिन्यूस सीखने का प्रयास करोगे। जहां भी आप वीडियो देखोगे, टेलीग्राम चैनल देखोगे, जहां पे आप अगर सीखने के हिसाब से उन चीजों को देखोगे तो ये सब चीजें आप खुद से ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेड लेने के लिए वीडियो देखोगे, अगर आप ट्रेड लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से किसी के भी जुड़ोगे, आप कभी भी वहां पे प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे और साथ में कुछ सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि सीखने का तो अपन सोचते नहीं है। फिर अगर किसी से जुड़ जाते तो अपन को ऐसा लगता है कि बस अब इसी के आधार पे अपन प्रॉफिट कर लेंगे, इसी के आधार पे अपना लॉस कवर कर लेंगे, बस ये जो बता रहा है वैसा ही करता रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। मार्केट में अगर अपन को सफल होना है तो पहले अपन को खुद को इन चीजों को समझना पड़ेगा। छोटी छोटी क्वांटिटी में अपन को ट्रेड करना पड़ेगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब अपन को लगने लग जाएगा कि हाँ यार मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है, जब ये विश्वास आपको हो जाएगा अंदर कि हाँ मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है, तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। जब तक आपको विश्वास नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी हो या आप किसी और की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मार्केट से प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे। जैसे ही मार्केट, जैसे अगर अपन यहाँ देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली, है ना, यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से मोमेंटम के साथ गिरी, बहुत अच्छा प्रॉफिट। अगर अपन ने यहाँ पे पुट बाय की तो बहुत अच्छा टारगेट इसने दिया अपन को, लगभग 80 पॉइंट के आसपास का टारगेट अपन को यहाँ पे मिला, 17,258 का टारगेट मिला 17,233 को जब मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन अपन यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस है तो मिनिमम अपन यहाँ पे 50 पॉइंट तो कैप्चर कर ही पाए होंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं, बस जैसे ही मार्केट नीचे आई, एक कैंडल बनी, यहाँ पे आकर अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मार्केट जब ऐसे ऐसे गिर गिर कर यहाँ पर आ गई, तब अपन ग्रीडी हो गए कि अरे यार अपन तो जल्दी निकल गए, अपन ने तो केवल यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, अपन को तो यहाँ पे बहुत बड़ा
प्रॉफिट होता, अब तो मार्केट गिरे ही जा रही है, चलो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड में फिर एंट्री करी पुट में, फिर मार्केट ऊपर आई, जो अपन ने 200 का प्रॉफिट किया वो भी गया और यहाँ पे और बड़ा लॉस कर दिया। तो ये साइकोलॉजी रहती है मार्केट की फ्रेंड्स। अगर आप सही समय पे ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे, बिना कॉन्फिडेंस की ट्रेड ले रहे हो, जल्दी निकल रहे हो और फिर बाद में उसको ग्रीडी होकर के या फिर डर के कारण ट्रेड ले रहे हो, तो फिर वहां पे क्या होगा, लॉस होगा और फिर अपन प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसीलिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ रहे हो तो वहां से सीखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से वेट किया जाता है। मार्केट ने क्या किया, दिन भर से अपनी रेंज को ब्रेक नहीं किया, अपन ने कोई ट्रेड नहीं की, है ना। मार्केट ओपन हुई, चलती रही, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपनी ट्रेड ये ब्रेक ही नहीं किया, अपन ने कोई ट्रेड नहीं ली। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली, 20-25 पॉइंट का अपन ने एसएल लगाया, अपन को अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल गया। मैं आपको ये चीजें भी सिखा रहा हूँ कि आप पहले से ही बड़े बड़े टारगेट के लिए मत सोचो। अगर आप 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास का अपना टारगेट बुक करके ट्रेड को क्लोज कर दो। तो इस तरह से जब आप देखोगे, आप इस तरह से जब आप करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है, फिर आप मार्केट से कंटिन्यू प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट भी निकाल पाओगे, है ना। तो पहले छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद फिर आप बड़ी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर पाओगे, बड़े बड़े प्रॉफिट भी कर पाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन अभी से किसी को कॉपी मत कीजिए कि यार कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए रोज कमा रहा है, कोई 5 लाख रोज कमा रहा है और अपन तो केवल 200 रुपए 500 रुपए कमा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, है ना। ये भी कभी कभी इसी तरह से कमाते थे, जब धीरे धीरे इनको कॉन्फिडेंस आया मार्केट में, जब इनको लगने लगा कि हाँ यार अपन बड़े प्रॉफिट कर पाएंगे, तब इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई, तब इन्होंने अपनी कैपिटल बढ़ाई मार्केट में और आज वो बड़े बड़े प्रॉफिट अपन को दिखा रहे हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है और सीखना है, ठीक है। तो अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया है, मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि निफ्टी में अगर अपन नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो अपन पुट में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेंगे, और बैंक निफ्टी में अगर नीचे की साइड जाएगी तो अपन कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर अपन बात करेंगे तो अपन ने लेवल कल ही डिसाइड कर दिए थे, मार्केट ने इस लेवल को बिल्कुल भी, जो अपन ने 40,395 का लेवल मार्क किया था, एक बार मार्केट इसको टच करके नीचे आए, कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से रेजिस्टेंस लेती रही मार्केट और ऊपर ही अपने आप को संभाल के रखी, नीचे साइड ब्रेकडाउन दिया। अगर किसी ने इस रेंज को ब्रेक होने पे ट्रेड ली होगी, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, तो आपको यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट कंटिन्यू मिल चुका था, है ना। तो अब अपन कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ये मैंने डेली चार्ट आपके सामने खोल रखा है, ये मैंने इसलिए खोल रखा है, अगर आपको पता हो तो अपन ने जब एनालिसिस की थी वीकली मंडे के लिए, उस दिन मैंने आपको ये वाली ट्रेड लाइन खींच के बताई थी ना कि मार्केट में ये एक सपोर्ट आने वाला है। जब अब क्या हुआ, मार्केट इसके पास आ गई है, तो मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि अगर मार्केट इसके पास आएगी तो मुझे आशा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देगी, है ना। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो गई तो यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर मार्केट कल फ्लैट भी ओपन होकर नीचे आए तो यहाँ तक आकर के फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करेंगे अगर मार्केट इसको कुछ रिस्पेक्ट दे ही नहीं रही है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड लिए जा रहे हो। अगर रिस्पेक्ट देगी तो अपन ट्रेड लेंगे, एसएल लगाएंगे, अगर एसएल हिट करेगी निकल जाएंगे। तो अब अपन अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा छोटे चार्ट पे देखेंगे, तो 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं केवल इस ट्रेड लाइन के लिए, बाकी का पूरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अपन करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि ये ट्रेड लाइन कहाँ पे आ सकती है, ये चीज अपन को पता चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, ठीक है। गैप डाउन मार्केट अगर ओपन होगी तो लगभग ये कहाँ पे ओपन हो सकती है, 17,070 से लेके 17,100 के आसपास ये एक सपोर्ट की लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन। आप डेली टाइम फ्रेम पे मैंने जिस तरह से बनाई आप बना सकते हो, बहुत अच्छी ट्रेड लाइन है ये। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ पे खुलते से ही अपन अगर इसके पास ही बिल्कुल मिल जाती है, तो मात्र इस ट्रेड लाइन के नीचे का 20 पॉइंट का अपन ऐसे लगा करके यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। ये मैं बहुत ही रिस्की ट्रेड आपको बता रहा हूँ, लेकिन छोटा सा ऐसे लगेगा, 20 से 15 पॉइंट का अपन यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। अगर ऐसे हिट नहीं होगा तो अपना जो टारगेट रहेगा वो बहुत बड़ा टारगेट, लगभग अपन 200 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए 200 पॉइंट का अगर अपन नहीं बुक कर पा रहे हैं तो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट अपन यहाँ पे बुक करें, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेती है तो। और अगर नहीं लेगी, नीचे निकल जाती है तो कोई बात नहीं, फिर अपन ट्रेड को छोड़ देंगे अगर इसके नीचे निकल जाएगी तो। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो बड़ा टारगेट अपन को यहाँ से मिल सकता है। तो इस लाइन को जरूर आप देखिएगा, इससे सीखने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने डायरेक्टली अपनी कैपिटल बढ़ाई, यहाँ पे 50 लॉट ले लिए, ऐसा नहीं करना कभी भी। जो आप ट्रेड करते हो उस हिसाब से ट्रेड करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो, केवल एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो केवल एक लॉट यहाँ पे लेना है। अगर आप सीख रहे हो तो केवल देखना है कि हाँ वास्तव में सब करती है या नहीं मार्केट, है ना, ताकि इन चीजों से आपको कॉन्फिडेंस आए। तो
एक तो ये ट्रेड हो गई गैप डाउन के केस में, बाकी की अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, गैप डाउन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि वो सपोर्ट एक अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे निफ्टी में, और निफ्टी कंटिन्यू गिरते जा रही है, गिर रही है, रेड 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 कैंडल बना रही है। तो एक पुल बैक अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की आ सकती है, ऊपर मार्केट एक अप दे सकती है, तो वो अपन कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कब तक, जब तक इस लाइन के ऊपर है, अगर नीचे आ गई तो फिर कुछ मतलब नहीं इस लाइन का, फिर छोड़ देंगे ट्रेड, है ना। तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज करते हैं अपन की, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्लियरली एक सपोर्ट है मार्केट का, जो कि 17,253 के आसपास का। ठीक है, 17,253 के नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकलती है, ठीक है, देखिए अगर मार्केट इस जोन में ओपन होगी, है ना, इस जोन में ओपन हो गई, जो आज अपन ने ये सपोर्ट बना रखा था, जिसको ब्रेक करने के बाद अपन ने पुट की पोजीशन बनाई, इस जोन के अंदर अंदर अगर मार्केट ओपन हुई और थोड़ी सी देर समय बिता करके अगर 17,253 को नीचे की साइड ब्रेक किया, तो अपन कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, या फिर अगर यहाँ पे एक रेंज बना ले मार्केट, तो उस रेंज के अपर साइड का अपना एसएल रहेगा। टारगेट अपन यहाँ पे 80 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट तक के टारगेट रख सकते हैं, है ना। आप अपने हिसाब से 1:3 की ट्रेड भी बुक कर सकते हो, कोई बुरी नहीं रहती, 1:3 की ट्रेड भी बहुत अच्छी रहती है, धीरे धीरे प्रॉफिट को अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रेड बनेगी इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो फ्लैट ओपन होके। दूसरी ट्रेड कब बनेगी अपनी, देखिए एक थोड़ी सी और रिस्की ट्रेड बन रही है यहाँ पे। ये ट्रेड आप देख भी सकते हो, अगर करना चाहे तो बहुत कम क्वांटिटी में कर भी सकते हो। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर अपन देखें तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं ये सब कुछ हटा देता हूं ताकि अपने को क्लियर ये चीजें समझ में आए। ये अपना सपोर्ट हो गया, ये नीचे वाली ट्रेड लाइन हो गई, इसको भी अब मैं हटा देता हूं, इसका भी कुछ काम नहीं रहा, अपन ने देख लिया एक बार कि हाँ ये किस तरह से आ रहा है, ताकि अपन को चार्ट क्लियर दिखाई दे, इसलिए ये हटा रहा हूँ मैं। मान लीजिए मार्केट का फ्लैट ओपन हो जाती है ना, नीचे नहीं आती है, इसको ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे रुकती है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे रुकती है, मतलब यहाँ पे समय बिताना चाहिए, ऐसा नहीं डायरेक्टली इसको ब्रेक करे, डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे समय बिताती है, कम से कम आधा घंटा यहाँ पे रुक जाती है और फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है, 5 मिनट से जो ये ट्रेड लाइन आ रही है, अगर इसको ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं फिर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। इस ट्रेड लाइन के नीचे 20 पॉइंट का अपन एसएल लगाएंगे, जो अपना टारगेट ऊपर की साइड रहेगा। वो टारगेट कहां तक का रह सकता है, तो टारगेट अपने बड़े हो सकते हैं 17,439 तक का, जो कल का हाई है वहां तक का अपन टारगेट इसमें रख सकते हैं। कब, जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर के थोड़ा समय यहीं पे बिताए और फिर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे। तो ये ट्रेड लाइन कहां पे ब्रेक हो सकती है, ये लगभग 17,340-42 के आसपास ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगी। आप इसको बना लोगे तो आपको और अच्छे से दिखाई देगी कि हाँ ये कहाँ पे ब्रेक हो रही है। और पहले ये समय यहाँ पे बिता देना चाहिए थोड़ी देर, है ना, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिप दे दे, यहाँ से सपोर्ट ले जाए, फिर यहाँ पे रुके थोड़ी देर, ऐसे रुक करके फिर इसको ब्रेक करेगी, तो अपन को फिर अच्छा टारगेट यहाँ पे 17,439 तक का टारगेट अपन को ऊपर की साइड मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप ही ओपन हो गई, यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई तो फिर कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा अपना। तो या तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना करके इसको नीचे की साइड ब्रेक करे तो अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं इसी का एसएल लगा करके, और अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करे तो अपन कहीं ना कहीं फिर कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अपना जो ऊपर की साइड टारगेट रहेगा वो कहाँ का रह सकता है, ये जो मैंने कल ट्रेड लाइन बनाई थी 30 मिनट के चार्ट पे, वही ट्रेड लाइन है। तो अब ये थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, क्योंकि कल ये यहाँ पे आ रही थी, आज ये यहाँ पे आ रही है, नीचे आ चुकी है, इस तरह की ट्रेड लाइन बनी हुई है। तो कल अपना जो टारगेट रहेगा इसके ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद अगर समय बिता करके इसको ऊपर ब्रेक करती है तो 17,500 तक का अपना लगभग इसमें टारगेट रह सकता है। ठीक है, 17,500-520 के आसपास ये ट्रेड लाइन आएगी, वहां तक का अपन टारगेट रख सकते हैं। दूसरी चीज, अब कौन सा सिनेरियो बचा अपना, गैप अप का हो गया, गैप डाउन का मैंने आपको नीचे बता दिया। मान लिया बड़ा गैप डाउन मार्केट दे देती है तो फिर वो जो वन डे चार्ट पे जो ट्रेड लाइन आ रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा रिवर्सल मार्केट देगी, नहीं देती है तो अपन को उसमें टिके नहीं रहना है, कभी भी चिपक के नहीं बैठना है किसी भी ट्रेड में, क्योंकि कॉल पुट ऐसी चीज है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये जीरो होना है 7 दिन में, तो इससे कभी भी चिपकना नहीं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उससे कभी भी चिपक के नहीं रहना। अगर वो जा रही है नीचे जा रही है तो तुरंत एग्जिट हो जाओ, और अगर नहीं जा रही है, हाँ अपनी साइड बढ़ रही है, रुके रहो। जब वो बढ़ रही हो तब उससे चिपको, जब वो घट रही है तब उससे निकलो, है ना, फिर उसमें चिपकने की जरूरत नहीं है। तो
गेप डाउन का सिनेरियो हो गया, गेप अप का हो गया, फ्लैट का मैंने आपको दोनों तरफ का बता दिया कि अगर नीचे की साइड आकर के यहाँ समय बिता करके या फिर इसी रेंज में समय बिता करके नीचे साइड इसको 17,253 को ब्रेक करती है तो अपन को अच्छा टारगेट नीचे की साइड मिल जाएगा लगभग 100 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। और अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे समय बिता करके तो फिर ऊपर की साइड भी अपन को 17,439 तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रेड मत करिएगा, चाहे आपको कोई भी एनालिसिस करके दे रहा है कभी भी ब्लाइंडली आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें कि आपका एसएल तो होगा ही है ना, एसएल होगा या प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एसएल ही होगा, किसी की एनालिसिस देख के ट्रेड लोगे तो हो सकता है उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन उस प्रॉफिट का श्रेय कभी भी आप अपने आप को नहीं दे पाओगे। आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट जो हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, अगर मेरा लॉस हुआ है तो वो इसकी वजह से हुआ है, तो इससे कुछ अपने अंदर ना तो कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉफिट होगा तो, और अगर लॉस होगा तो अपना कभी भी अपन अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपन उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए एनालिसिस देखिए जरूर, लेकिन करिए अपने हिसाब से, सीखिए अपने हिसाब से और फिर उस पर ट्रेड लीजिए अपने हिसाब से, है ना। तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज भी कोई ज़्यादा वीक नहीं हुआ है, वही स्ट्रॉन्गनेस अपने को आज इसने दिखाई है, अपने आप को ऊपर की साइड इसने होल्ड करके रखा हुआ है, क्लोजिंग भी इसने ज़्यादा नीचे आकर नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी वापस से फ्लैट ओपन होकर के फिर से यहाँ पे कहीं रेंज बना लेती है और 40,395 को ब्रेक करती है, कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर की साइड अपन लगभग 250 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं कॉल की, और जो अपना एसएल रहेगा वो लगभग 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर नीचे की साइड आती है, नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने कल अपना ये सपोर्ट था, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ थोड़ा सा अपन को कंफर्मेशन दिया है तो अपन इसको नीचे यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट रुक करके 40,070 को नीचे की साइड ब्रेक करती है, अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं 39,782 तक का टारगेट अपन को नीचे की साइड मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर इसके कॉल और नीचे इसके नीचे पुट, गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन होती है तो इसमें मुझे अभी कोई अच्छी ट्रेड लाइन या कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो फिर अपन कहीं ना कहीं इसमें प्राइस एक्शन का देख करके ट्रेड करेंगे, या तो ये नीचे कहीं पे रेंज बना ले, ऊपर कहीं पे रेंज बना ले, उस रेंज को किधर साइड ब्रेक करे, या फिर कोई सा अच्छा पैटर्न बना दे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना दे, या फिर ये कोई सा डब्ल्यू पैटर्न बना दे, ये कोई सा एम पैटर्न बना दे, जो भी पैटर्न बनेगा या कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा तो उस पर अपन यहाँ पे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होती है बड़ा, तो अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होती है तो फिर अपनी अच्छी ट्रेड इसमें ऊपर की साइड और ज्यादा अच्छी ट्रेड इसमें बन सकती है अगर इसको ब्रेक करेगी ये थोड़ी देर रुकने के बाद। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे चली गई मार्केट एक ही कैंडल में, तो फिर ऐसी ट्रेड में एंट्री करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको मार्केट प्रॉफिट देने वाली है ना तो वो आपको ट्रेड लेने का मौका जरूर देगी, और अगर उसको आपको प्रॉफिट नहीं देना होगा तो वो आपको इतना कंफ्यूज कर देगी कि आप गलत ट्रेड लेने लग जाओगे और आपको बहुत बड़ा लॉस करवाएगी, है ना। तो आज की बस इतनी एनालिसिस रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।